कि सारी रात जागो और 10 मिनट 2 मिनट जो आंख लाग गए तो आज 4 यार बेड़ा बल्ली रस्सी उधर बांधे रस्सी तूर के अब बल्ली तूर के है खेत फांदे है किसी रात को तो जैसे जैसे कटे बर्दाश्त कर लीजिए भैया भैया बर्दाश्त कर रहे हैं न कर तो ना पैसा तो खा रोज नहीं रात भर सोई ना तो पागल हो जाए कि रहे एक दिन का है बढ़ाओ छट क्या है काम यार मौसम चाहे जौन हो आदमी खात में ना हो तो फसल ना देगा एक दाना कुछ नहीं हो पा रहा रात भर ताकीत और तबहू सब खात चढ़ जाती हैं। सरकार काहे के मारे बनाई जाती है, यही के मारे बनाई जाती कि जनता की समस्या सुने। तो औरी सब चीज़न में खाली दुनिया के गाथा, लेकिन यह जो किसान का सबसे बड़ी समस्या है यह का कोई सुने वाला नहीं। हर तरफ से किसान को परमार, खाद में पैसा बढ़ा दी हैं, डीजल में पैसा बढ़ा दी हैं, और ऊपर से गैवा सड़क छोड़वाए हैं अन्ना। अरे गौशाला बनवाओ कई लाख रुपया लगा कर, तो काहे नहीं प्रधानन से पूछत कि गाय साण अन्ना घूम रहे गौशाला में काहे नहीं बंद करत। वह का को है देखे वाला 4 ठई बंद हैं और यहाँ घूम रहे हैं 40 ठई हर गाँव में। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, जहां पर कई सारे उनकी योजनाओं को लेकर आ रही है और लगातार आय को दुगनी करने के लिए कई नई नियम प्रणाली भी लागू किया। वहीं हम बता दें 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जिसके लिए भी लगातार तैयारी की जा रही है और किसानों को साथ में लेकर कहीं ना कहीं वोट बटोरने की भी तैयारी हो रही है। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष निशाना साध रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गौवंश और छुट्टा जानवरों का जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी दिक्कतें होती हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो गौवंश में भी हो रही हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो वो इंसानों में भी धीरे धीरे फैल रहा है। जहां पर बीते दिन लंपी वायरस को लेकर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए उस पर एक नई योजना बनाकर और उस पर कंट्रोल पाया था। पर हालांकि ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब इस तरीके से लगातार जो गौवंश है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लाखों का बजट, करोड़ों का बजट जारी करके इनके लिए गौशालाएं निर्मित करवाते हैं, इनके लिए भूसा चोकर का व्यवस्था की जाती है, पर कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है वो इन सब पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठा है कि जो सरकार के द्वारा ये बजट पारित किए जाते हैं, उन बजटों का जो इन जानवरों के लिए इस्तेमाल करना होता है पर वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। अब मुद्दा ये है कि जो किसानों के हित के लिए लगातार सरकार जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो सेंट्रल की केंद्र सरकार हो, वो लगातार उस पर काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो गौवंश और छुट्टा जानवरों की वजह से उनको भारी नुकसान पहुंच रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने बात भी की है, आप उनका भी देखिएगा। हालांकि अब ऐसे में सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पे भी पहुंच रहा है कि इस पर कुछ निर्णायक फैसला ले, जिससे कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट हैं और जो आम जनता को इस साथ साथ जो किसानों को भारी नुकसान होता है उस पर रोक लगाई जा सके और एक अच्छी पहल के जरिए इन किसानों की आय दोगुनी की जा सकेगी। कहीं ना कहीं इन किसानों की वजह से ही हमारे घर परिवार चलते हैं, इन्हीं के अनाज पैदा करने पर ही हमारा भरण पोषण होता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र वर्मा के साथ राजकिशोर वर्मा, अनदेखी टाइम्स।